हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, कुछ अलग ही टॉपिक है। सैयद हाशमी मियां साहब का ये वीडियो है कि अल्लाह ने कहा है आदम को सजदा करो, शैतान ने मना किया है। मतलब शैतान को ऐसा बोला गया है कि अल्लाह के द्वारा हुक्म है कि आदम को सजदा करो। आदम वो हैं जिनको कि ऐसा बोला जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कि सबसे पहला जो मनुष्य इस धरती पे जो आदम से ही आदमी बना वो आदम था। सैयद हाशमी मियां साहब ने इसको लेकर अपनी तकरीर की है, देख लेते हैं। इनकी तकरीर हमेशा ही जबरदस्त होती है और आप लोगों का प्यार तो हर तकरीर पे, हर एक बयान के पे इन पे आपका बहुत प्यार मिलता है। तो इस वीडियो पे भी उतना ही प्यार दिखाएं। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। उसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ताजीमी सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। तो ताजीमे आदम से इनकार करना इब्लीस की सुन्नत। नबी की ताजीम से इनकार करना इबादत से नहीं, और यही पहचान उसके मानने वालों की भी है। इनसे इबादत कहो तो करेंगे, नमाज कहो तो पढ़ेंगे, रोजा कहो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात कहो तो देंगे। और नमाज के लिए शहर शहर जाने को तैयार हैं, नगर नगर जाने को तैयार हैं, खेत खेत खलियान खलियान जाने को तैयार हैं, कस्बा कस्बा जाने को तैयार हैं, गांव गांव जाने को तैयार हैं। नमाज के लिए तैयार हैं, नमाज के लिए तैयार हैं। हिंद में तैयार हैं, सिंध में तैयार हैं, अरब में तैयार हैं, अजम में तैयार हैं। क्या मतलब? जितने पे वो राजी था उतने पे ये राजी हैं, और जहां उसका इनकार है वही इनका इनकार है। बहुत जहां इब्लीस ने इनकार किया वहीं इनका इनकार है। फर्क ये है वो नबी के लिए झुकने को तैयार नहीं, ये नबी के लिए उठने को तैयार। बहुत भाई, मेरे तरीका बदल जाने से दफा नहीं बदलती। हमारे इंडियन पेनल कोड में है 302 मर्डर, तो चाकू से मारो तो 302 है, करौली से मारो तो 302 है, 303 से मारो तो 302 है, .22 से मारो तो 302 है, गर्दन दबा के पटक के मारो तो 302 है। तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। अरे भाई सर क्या एग्जांपल दी। अदालत में हीरा लाल ने कहा जज साहब आपने मोहनलाल को फांसी दिया था, उसने रिवॉल्वर से मारा था। हाँ याद आया, मुझे फांसी मत दीजिए, मैंने रामपुरी चाकू से मारा है। तो जज कहेगा मारा तो है, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। चाहे रिवॉल्वर से मारो चाहे रामपुरी चाकू से मारो, मर्डर इज मर्डर। तो तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। तो चाहे नबी के लिए झुकने से इनकार हो चाहे उठने से इनकार हो, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती, और जब दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। वाह वाह। अब जरूरत क्या थी कि आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया जाए? अरे खलीफा की जरूरत ही तब होती है जब असल तक ना जा सको। वाह। असल तक ना जा सको तो उसके नायब तक जाओ। असल तक नहीं जा सकते। तुम महदूद हो वो लामहदूद है, तुम अंत हो वो अनंत है, तुम सीमित हो वो असीमित है, तुम लिमिटेड हो वो अनलिमिटेड है। इसलिए जरूरी है कि उसके खलफ को ढूंढो। अल्लाह का खलीफा बनाया नहीं जाता, पाया जाता है। आदम खलफ है, नबी अल्लाह का खलफ है, खलीफा है, और खलीफतुल्लाह तक जाने से अल्लाह तक जाना। तो जो असल है वहां तक ना जा सको तो उसके नायब उसकी खलीफा तक चले जाओ। अब ये इतनी बड़ी बात है, इसको कैसे समझाऊं, आम लोगों को कैसे समझाऊं? तो एक बात दिमाग में आ रही है, मेरे डेली प्रैक्टिस में है तुम्हारे।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम, आखिर तक। ईमान वालों, जब नमाज का इरादा करो तो वजू का हुक्म है। फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपना चेहरा धो। पहले क्या धोना चाहिए? कुरान में है पहले चेहरा धो। आप पहले क्या धोते हो? ये किसी ने कहा तुमको कुरान के खिलाफ करने के लिए कि पहले हाथ धोते हो, फिर कुल्ली करते हो, फिर नाक में पानी डालते हो, उसके बाद वो चेहरा धोते हो। ऐसा कुंतुम इला सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो। तुम हाथ धोने लगे तो किसी ने कहा भाई वो फर्ज है, चेहरा धोना फर्ज है, वो अल्लाह ने फर्ज बताया है। ये हाथ धोना कुल्ली ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुन्नत की क्या जरूरत? कहा बाबा कुरान ने यही कहा ना, चेहरा धो पानी से। पानी कैसा हो, चाहे जैसा, तो सुन्नत ने बचा लिया। वाह वाह वाह। पहले हाथ में लेकर रंग देख लो, रंग सही हो तो मुंह में लेकर के जायका देख लो, जायका सही हो तो नाक में डाल करके उसकी महक देख लो। वाह। और जब पानी पाक साफ हेल्दी हो तो फ़ग़सिलू वजूहकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने तो कहा गया सुन्नत इकमालुल फर्ज फी महल्लिही, सुन्नत की तारीफ यही है, इकमालुल फर्ज फी महल्लिही, फर्ज की कमाल पैदा कर दे। अब अगर कोई साहब अहले सुन्नत नहीं है, सीधे सीधे फ़ग़सिलू वजूहकुम, जो पानी मिला मुंह पे मारा, तो कभी सड़ा हुआ पानी मिला, कभी बदबूदार, कभी बदजायका, कभी बदरंग। सुन्नत ने बचा लिया हमारा रंग। तो पानी से तो वजू कर लिया, वजू करना असल है। नमाज के लिए वजू करना पानी से असल है। अब जब पानी न मिले तो तयम्मुम, किस चीज से? मिट्टी से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी से दूर हो जाओ तो मिट्टी से भी दूर हो जाओगे। ये जमीन ही दो चीज से बनी है, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मिट्टी है। मिट्टी में रहो तो तयम्मुम कर लो, पानी के पास रहो तो वजू कर लो। तो ये तयम्मुम भी कुरान में है। तयम्मुम वजू नहीं है, लेकिन वजू का जानशीन है, वजू का खलीफा है, वजू का नायब है, वजू का असिस्टेंट है। अब मैं तुम्हें समझाने के लिए ये सब कह रहा हूं कि खलीफा असल का नायब होता है। खलीफा जिसका है उसका वो नायब होता है। वो वजू का खलीफा तयम्मुम, पानी तक जाने की कुदरत नहीं, पानी मिल नहीं रहा है तो तयम्मुम कर लो। ये खलीफा है। क्या मतलब? जो जो काम वजू करके तुम कर सकते थे वो सब काम तयम्मुम करके कर सकते हो। वजू करके तुमने नमाज पढ़ा है तो तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ सकते हो। वजू करके तुमने फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ा है तो तयम्मुम करके भी फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ सकते हो। वजू करके तुम मस्जिद में गए थे तो तयम्मुम करके भी जा सकते हो। जो जो फैज वजू से मिलता था वो सारा फैज तयम्मुम से मिलता है। तो जो जो करम रब का मिलता है वो रब के नबी से मिलेगा। जो नबी से मिलता था वो नबी के खलीफा से मिलेगा।
बहुत खूब, बहुत अल्लाह का हर वली खलीफतुल नबी है, सुभान अल्लाह। जैसे हर नबी खलीफतुल्लाह है। वाह, तो क्या मतलब कि नबी तक जाना अगर आसान ना हो तो वली के कदमों में चले जाओ, क्योंकि हर वली नबी का खलीफा है, सुभान नायब है, असिस्टेंट है। तो जो फैजान नबी से दुनिया को मिला वही फैजान वली से मिलेगा। इसलिए कि रब ने फरमाया वलाकिर रसूल अल्लाह है व खातमन नबीयीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया और इमामत का दरवाज़ा खुला है, गौसियत का दरवाज़ा खुला है, विलायत का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, बुजुर्गी का दरवाज़ा खुला है, हिदायत का दरवाज़ा खुला है, गाइडेंस का दरवाज़ा खुला है, वली के आने का दरवाज़ा खुला है। एक और बात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर 50,000 बरस माना जाए तो 50,000 बरस में कितने नबी आए? कितने नबी आए? 1.25 लाख, 1,24,000 कमोबेश। 50,000 बरस में 1.25 लाख आए और 1400 बरस में सिर्फ राजस्थान में 1.25 लाख वली है, गुजरात में 1.25 लाख वली है, यूपी बिहार में 1.25 लाख वली है, करोड़ों अरबों खरबों वली आ गए 1400 बरस में। लाखों करोड़ों अरबों वली, गांव गांव वली, कस्बा कस्बा वली, शहर शहर वली, हर सूबे में वली, हर मुल्क में वली। क्या मतलब? पानी क्या आना बंद हुआ और तयम्मुम का दरवाजा क्या खुला कि तयम्मुम वाले बढ़ गए? नबूवत का दरवाजा क्या बंद हुआ, विलायत का दरवाजा कैसा खुला रहा कि हर जगह वली ही वली? तो हमको मुसलमान और अरब वालों को मुसलमान बनाने में उन्हें नबी ने बनाया, हमें वली ने बनाया। सुभान अल्लाह। अब देखें आप, ये कृषि जानते हो? कृषि, खेती बाड़ी, कल्टीवेशन, इसमें 3 बात किसान के लिए बड़ा जरूरी है। अब यहाँ किसान लोग हैं इसलिए उनके मतलब की बात बोलूं। किसान देखता है कि जो बीज भंडार से हम बीज लाए हैं, ये बीज जिंदा हो, मजबूत हो, मरा हुआ ना हो, बुझा हुआ ना हो, सड़ा हुआ ना हो, बीज अच्छा हो। दूसरी बात देखता है कि जमीन उसके अनुकूल हो, मिट्टी जो है फेवरेबल हो, और तीसरी बात वो देखता है कि वातावरण उसके मुताबिक हो। इसीलिए पंजाब का चावल जो है वो सूजा शरीफ में नहीं बोया जाता, निकलेगा ही नहीं। यहां मक्का पैदा होगा, मकई। आसाम की चाय की पत्ती यूपी में बो दिया जाए तो खलास, क्योंकि बीज तो अच्छा है, जमीन फेवरेबल नहीं है, अब वो हवा मुआफिक नहीं है। मेरे नबी ने जब चाहा कि इस्लाम की खेती सारी दुनिया में फैला दी जाए, तो नबी की नजर में इराक आया। ये कैसे लोग हैं यहां? कूफा नजर में आया। बुज़्दिलो, बदअहदो, बेवफाओ,
डरपोक, ताकत के आगे झुक जाने वाले, मोहब्बत भी करते हैं और डर भी जाते हैं। वाह, दिल खोल के सामने आते हैं, मुसीबत में घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। ऐसे बेवफाओं और डरने वालों और ताकत के आगे झुकने वालों के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? वाह, वाह, वाह। तो मदनी सरकारी बीज भंडार से जिस बीज को इराक के लिए चुना गया उसे गौसे आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयद कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जिसकी हर सांस याद इलाही में मसरूफ हो, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे और डूबता हुआ सूरज पैगाम देकर जाए, वो गौसे आजम जिसका कदम औलियाए रोजगार के कांधों पर हो, वो गौसे आजम जो कादिर मुतलक का मजहर अतम हो, वो गौसे आजम एक नजर में दुनिया बदल दे। बुज़दिलों में जान आ गई, डरपोक निडर हो गए, छोटे दिल वाले बड़े दिल के बन गए और खेती, कादरियत की खेती फैलने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, वजीरिस्तान, पख्तूनिस्तान, पहाड़िस्तान, पत्थरिस्तान, यहां कौन सा बीज भेजा जाए? इतने सख्त दिल है ये लोग। मैं अपनी एक मिसाल देता हूं। मैं जूनी मस्जिद बंबई में था, एक काबुल से ताजा ताजा साहब आए थे कारोबार के लिए बंबई में। मैंने उनसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं? बोला 2 बेटा मेरा है, 2 अपनी अम्मा का है। ये तो मेरे लिए बाउंसर था। 2 तुम्हारे हैं, 2 अम्मा के हैं, इसका क्या मतलब? कहा 2 हैं, बंदूक उठा के शिकार कर लेते हैं, वो बेटे मेरे हैं। अभी 2 बच्चे हैं, बंदूक नहीं उठा पाते, अभी अपनी अम्मा के हैं। ऐसे पत्थर दिल लोगों के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदनी सरकारी बीज भंडार से जो बीज वहां भेजा गया उसे नक्शबंद कहते। वाह, वाह, वाह। तुम कड़क हो तो सिलसिला भी कड़क है। और जब मेरे नबी की आंखों के सामने भारत आया, वाह, हिंदुस्तान के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो हिंदुस्तान के माहौल पे नजर पड़ी, अरे ये तो अजीब और गरीब मुल्क है। शक्ति, भक्ति, प्रीत, प्रेम, रीत, गीत, संगीत का शहर है। कण कण में नीत, प्रीत, मीत, गीत, संगीत कण कण में भरी हुई। ऐसे इलाके के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? हद तो ये है कि अगर इनको इबादत का मूड होता है तो इबादत बाद में करेंगे, घुसते ही टन टन टन, संगीत पहले, पूजा बाद में। तरीका है उनका। मैं बैठा हुआ था दरवाजे पर से, एक मरी हुई बॉडी ले जा रहा था, तो आगे एक हांडी थी, उसमें धुआं निकल रहा था। एक छोटा सा लड़का एक इंस्ट्रूमेंट लिए हुए था म्यूजिकल, ऐसे टिन टन टिन 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 टिन। मैं कहा यार ये मौके पे भी म्यूजिक। ऐसे देश में जहां संगीतमय हो, गीत हो, प्रीत हो, रीत हो, रवाज हो, वहां कौन सा?
तो सरकारी मदनी भंडार से जो बीज निकाल करके भेजा गया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भारत से जब वो आए, नबी का खलीफा बनकर आए, खलीफतुल नबी बनकर के आए, और मदीने वालों को जो फायदा नबी से हुआ, भारत वालों को वही फायदा गरीब नवाज से हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां कुरान मिला नबी से, खुदा मिला नबी से, इस्लाम मिला नबी से, शरीयत मिली नबी से। यहाँ कुरान मिला गरीब नवाज से, खुदा मिला गरीब नवाज से, इस्लाम मिला गरीब नवाज से, शरीयत मिली गरीब नवाज से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और डराना तुम्हारा काम है, न डरना हमारा काम है, क्योंकि हम एक सच्चाई जानते हैं, उसी पर बात खत्म करता हूँ। अभी आपको बहुत कुछ करना है। अरे अल्लाह अकबर, 1:30 बज गया साहब, इतना मैं तो 20 मिनट, मुझे डॉक्टर ने 25 मिनट की इजाजत दिया था। आप लोगों की मोहब्बत देखकर बोलता चला गया कि भारत के मुसलमानों डरना नहीं। अगर तुम डर गए तो बच्चे हो, ना समझ हो, अपने को पहचानते नहीं हो। डरना नहीं, डर जाए। हॉलैंड के लोग डरें, इंग्लैंड के डर जाए, अमेरिका डर जाए, चाइना डर जाए, रशिया डर जाए, मुमकिन है कि वो सब डर जाएं। भारत में गरीब हो, गरीब सुन्नी हो, तुम्हें कोई डेंजर नहीं है, खाली ये तुमको डराया जाता है, डरना नहीं। भारत में तो खतरा अमीरों के लिए है। वाह। सीडी वहीं जाएगी, ईडी वहीं जाएगी, सीबीआई वहीं जाएगी, जेल के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलेंगे। भारत की धरती पर अमीरों को तो खतरा है, गरीबों को रत्ती बराबर खतरा नहीं। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए भारत में कोई अमीर नवाज नहीं है, और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा। इसीलिए जो लोग गरीब नवाज से पंगा लेते हैं उनका रिजल्ट आउट हो जाता है। मैं दुआगो हूं कि मौला ताला इस जंगल में जो मंगल है, इस आबो गया में शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीनतुल इल्म और बाबुल इल्म का जो फैजान है, सुभान अल्लाह। मौला ताला हमारे पीर साहब की उम्र में बरकत हो, इनका साया हम पर दराज रहे। आमीन। इनके शहजादे साहबजादों को मौला ताला तू उनसे काम ले। तू जिससे काम लेता है, तू जिस पर मेहरबान होता है, उसे ताकतें रोक नहीं पाती। बेशक। मालिक मौला इस इदारे को, अराकीन को, ओहदेदारान को, जिम्मेदारान को, उन्होंने जो भी हिस्सा लिया है उस हिस्से को तू कबूल फरमा। आमीन। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न मायूस हो तुझसे उम्मीदवार। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गाइस, ये वीडियो थी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अगर सैयद हाशमी मियाँ साहब की बात सुननी है और इनकी बातों पे अमल करना है, समझना है, तो इनको कंसंट्रेट करके दिमाग को एकदम सुनना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, ये गारंटी है कि आपको ये इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सिखा देंगे। ये हर एक छोटे से टॉपिक को पकड़ते हैं, उसको बहुत अच्छे से व्याख्यान करके, पूरा एक्सप्लेनेशन देके अच्छे से इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। ये सबसे खूबसूरत बात इनकी ये है। इन्होंने अल्लाह के नबी के बारे में बात करी, सजदे के बारे में बात करी। होपफुली आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अपने विचार आप लोग कमेंट में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आज के रिएक्शन में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।